श्री गणेशाय नमः। श्री वररामचंद्राय नमः। श्री हनुमते नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। उमापति महादेवाय नमः। भक्तजन, बाबा गोस्वामी तुलसीदास रचित श्री रामचरितमानस के अर्थ सहित व्याख्या की श्रृंखला में अभी तक की कथा में हम लोग माँ जगदम्बा पार्वती के द्वारा अपने मोह भ्रम को दूर करने के लिए जो 20 प्रश्न भूत भावन भगवान शिव शंकर जी से किए, उन प्रश्नों के उत्तर भूत भावन भगवान शिव शंकर जी क्रम से दे रहे हैं और इन्हीं प्रश्नों के उत्तर ही संपूर्ण रामचरितमानस है। तो उन प्रश्नों के क्रम में जिस दोहे या अंतिम पंक्ति पर पूर्व दिवस की कथा समाप्त हुई थी, वहीं से आज की खंड प्रसंग को लेकर हम आगे चलते हैं। कहीं सुनहि अस अधम नर ग्रसे जे मोह पिशाच, पाखंडी हरिपद विमुख जानहि झूठ न साच। कि ऐसा अधम मनुष्य कह रहे हैं भगवान भूत भावन शिव शंकर जी कि जिन्हें मोह रूपी पिशाच ने ग्रस लिया है। कहीं सुनहि अस अधम नर ग्रसे जे मोह पिशाच। और आगे कहते हैं कि पाखंडी हरिपद विमुख जानहि झूठ न साच। और जो पाखंडी हैं, हरिपद विमुख हैं और जो झूठ सच कुछ भी नहीं जानते। बाबा गोस्वामी दास जी ने जो लिखा उसका आशय, उसका भाव है कि ना तो ऐसा कहना ही चाहिए और ना ही सुनना चाहिए। भाई अधम, कहीं सुनहि अस अधम, अधम यानी अधर्मी, अधर्मी हैं अर्थात कर्म कांड रहित हैं। अग्रसे जे मोह पिशाच, मोह पिशाच ने ग्रस लिया है अर्थात ज्ञान या ज्ञान कांड से रहित हैं। अपाखंडी हरिपद विमुख जानहि झूठ न साच। हरिपद विमुख हैं अर्थात उपासना या कांड रहित हैं, कर्म कांड से रहित हैं। तो इस तरह इन 3 उपाधियों से उन लोगों को जो दाशरथी श्री राम जी से भिन्न किसी अन्य राम को मानते हैं, उसे प्रतिपादित करते हैं। भाई वेद त्रयी कर्म ज्ञान उपासना ये कांड त्रय से रहित बताए। कौन? भूत भावन भगवान शिव शंकर जी। और उपासना रहित या कांड त्रय रहित होने से इनकी मुक्ति कदापि नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती, और हमेशा संसार चक्र में पड़े जन्मते मरते रहेंगे। अग्रसे जे मोह पिशाच, तो मोह को पिशाच की उपमा दिया। भूत भावन भगवान शिव शंकर जी मां पार्वती को उनके प्रश्न का उत्तर देते हुए बता रहे हैं कि मोह पिशाच है, कि भूत प्रेत जिसको लग जाते हैं, जिसके सिर पर सवार हो जाते हैं, वह पागल सरीखा बोलने लगता है, पागलों जैसा व्यवहार करता है। और वैसे ही ये भी बोलते हैं कि जैसे पिशाच सिर चढ़कर पिशाच ग्रस्त से जो चाहता है वो कहलवाता है, तो ठीक उसी तरह मोह रूपी पिशाच इनके सिर पर सवार है और वही इनसे परमेश्वर के विषय में, परम ब्रह्म के विषय में जैसी तैसी बातें बकवास कराता है, बकवाता है।
जैसे आगे अभी कि बातुल भूत विवश मतवारे, ते नहीं बोलहि बचन विचारे। मरम बचन सुनि राउ कह, कछु कछु दोषु न तोर। लागेउ तो ही पिशाच जिमी, कालू कहावत मोर। अयोध्या कांड के 35वें दोहे में इसका उल्लेख मिलेगा। और फिर आगे कहते हैं कि पाखंडी हरिपद विमुख। पाखंडी, वो पाखंडी हैं अर्थात दिखाने भर के लिए करते हैं, दिखावा करते हैं सिर्फ। तो इस तरह पहले प्रकार के हरिविमुख, जिन्होंने हरि कथा नहीं सुनी, हरि कथा सुनी नहीं काना के लिए कहे। और ऐसे अधम लोग ऐसी बातें कहते और सुनते हैं। भाई हरि कथा तो कभी सुनी नहीं, तो वे मिथ्या संसार को ही सत्य मान बैठते हैं। और ब्रह्म जो सत्य है, उनके लिए कोई वस्तु है ही नहीं। अग्रसेज मोह पिशाच की पाखंडी आदि विशेषण औरों के देकर उसके अभिप्राय से शिवजी पार्वती जी को धिक्कार रहे हैं। और आगे कहते हैं अज्ञेय कोविद अंध अभागी, काई विषय मुकुर मन लागी। लंपट कपटी कुटिल बिसेकी, सपने हु संत सभा नहीं देखी। कि जो अज्ञानी, अकोविद, अंधे और भाग्यहीन हैं। अज्ञ अज्ञानी, अकोविद अंध यानी अंधे हैं, और अभागी भाग्यहीन हैं, अभागे हैं। अकाई विषय मुकुर मन लागी, जिनके मन रूपी दर्पण में, जिनके मन रूपी दर्पण में विषय रूपी मैल लगी हुई है, काई लगी हुई है, गंदगी लगी हुई है। अलंपट कपटी कुटिल बिसेकी, सपने हो संत सभा नहीं देखी। और जो विशेष रूप से लंपट, कपटी और कुटिल हैं, जिन्होंने स्वप्न में भी, जागृत की कौन कहे, स्वप्न में भी संत समाज का दर्शन नहीं किया। तो यहां अज्ञ से ज्ञान नयन रहित बताया। बाबा गोस्वामी जी भूत भावन शिवशंकर जी के मुख से कह रहे हैं कि अज्ञ ज्ञान रहित बताया। अकोविद से स्मृति, श्रुति स्मृति नेत्र रहित बताया। तो शास्त्रों में ब्रह्मवेत्ताओं के वेद और धर्मशास्त्र दो नेत्र कहे गए हैं। जो भी ब्रह्मवेत्ता हैं कि वेद और धर्मशास्त्र दो नेत्र कहे गए हैं। और इनमें से जिसको एक ही का ज्ञान हो और दूसरे का ना हो, वह काना है। और जिसे दोनों का ज्ञान ना हो, उसे अंधा कह रहे हैं। भाई जिसको वेद और धर्मशास्त्र एक का ज्ञान है, एक दूसरे का नहीं है, तो वह काना है। और जिसको दोनों वेद और धर्मशास्त्र दोनों का ज्ञान नहीं है, तो वह उसे अंधा बता रहे हैं। और अनेक संशयों का छेदन करने वाला और जो परोक्ष बातें होती हैं उनका दर्शन कराने वाला या उन बातों को दर्शाने वाला, बताने वाला शास्त्र सबकी आंख हैं। भाई जिसे यह न हो, अर्थात जिसे शास्त्र का ज्ञान नहीं है, वह अंधा है। इसी से ज्ञान श्रुति स्मृति नेत्रहीन होने से है, अर्थात अंधा कहा। और अज्ञ अकोविद कि भीतर यानी हृदय के नेत्रों से रहित कहा। और अंध से बाहर के नेत्रों को बताया कि इनके भीतर की और बाहर की दोनों ही आंखें फूटी हुई हैं। भाई सगुण ब्रह्म बाहर के नेत्र से देख पड़ता है और अगुण अंदर के नेत्र से देख पड़ता है।
और इसी को और स्पष्ट करके बाबा जी आगे लिखते हैं कि मुकुर मलिन अरुनयन विहीना, राम रूप देखहि किमि दीना। तो अब यहां मोह पिशाच ग्रस्त, ये विमोहवश पाखंडी न धर्मरति की बात, और हरिपद विमुख हरिविमुख है, और जान ही झूठ न साच, तो मतिमंद के लिए कहा। तो इस प्रकार यहां चार को बताए, चार लोगों के बारे में, और इनमें प्रथम मोह पिशाच ग्रस्तों का उल्लेख पार्वती जी पर कटाक्ष करने के लिए भूत भावन भगवान शिव शंकर जी ने किया। भाई इन चारों को ही अभागी, अंध, अकोविद और अज्ञ कहते हैं। अज्ञ, अकोविद, अंध, अभागी, किंतु चौपाई में क्रम उल्टा लिखा। कारण कि शिव जी ने पार्वती जी के मोह से ही प्रारंभ किया, उसका उपक्रम किया, और अंत भी पार्वती जी के मोह के विषय में ही करेंगे। सती पार्वती, गरुण, नारद आदि ज्ञानी को मोह होता है तो वे अभागी हैं, और पाखंडी जो वेद विरोधी, जैसे रावण आदि राक्षसों के समान हैं कि अपनी सत्ता, ऐश्वर्य आदि के अभिमान से, मद से अंधे हो जाते हैं, जिससे प्रभु श्री राम लीला का रहस्य उनकी समझ में नहीं आता। हरिपद विमुख, हरि भक्ति विहीन, हरि विरोधी, अकोविद है, तो वह उल्टा ही जानता है। और जो अज्ञ या मतिमंद है वह झूठ और सत्य कुछ नहीं जानता, और उसको शास्त्र ज्ञान आदि कुछ भी नहीं है। काई विषय मुकुर मन लागी, तो जो विषय रूपी काई है वह मन रूपी दर्पण में लगी है, अर्थात मन जो है वो विषयी हो रहा है, विषय की ओर आसक्त हो रहा है, फिर राम स्वरूप को कैसे देख पाएगा। जैसे दोहावली में लिखे हैं कि राम प्रेम पथ पेखिए, दिए विषय तन पीठ, तुलसी के चुर परिहरे, होत साप हूं ढीठ। अर्थात इसका कहने का कि श्री राम प्रेम गली तभी दिखाई पड़ती है जब विषय को पीठ दिखाएं, अर्थात उस विषय से विमुख हो जाएं। ठीक उसी तरह जैसे सर्प को उस समय तक कुछ भी नहीं सूझ पड़ता जब तक वह अपना केचुल शरीर पर से निकाल नहीं देता, यानी जब तक केचुल उसके शरीर को आच्छादित किए रहता है, उसके ऊपर लिपटा रहता है, सांप को उस समय तक कोई भी चीज सूझ नहीं पड़ती। तो उसी तरह जब विषय जो है चारों तरफ घेरे हुए है, तो प्रभु श्री राम प्रेम गली कहां दिखाई पड़ेगी। और आगे भूत भावन भगवान शिव शंकर जी कह रहे हैं कि लंपट कपटी कुटिल बिसेखी, सपने हु संत सभा नहीं देखी। तो लंपट अर्थात कामी, पर स्त्रीगामी, व्यभिचारी है, इसी से उसके मन में कपट रहता है। स्वकार्य साधनार्थ वे कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, और मन में उनके कुछ है, अर्थात सारा व्यवहार कपट का रहता है, इसलिए कपटी कहा। अकुटिल हैं अर्थात टेढ़ी चाल चलते हैं। भाई कपटी अपनी अंतरात्मा से कपट करता है, उसे सत्य ज्ञान हो ही नहीं सकता। अकुटिल परम सरल वचन में भी पेंच देखता है, यानी बहुत सीधी सरल बात कही है फिर भी उसमें कुछ न कुछ पेंच निकालता रहता है। जैसे चलई जोक जिमि वक्र गति, यद्यपि सलिल समान। तो ऐसे लोगों को वेद पर विश्वास नहीं हो सकता। और आगे कहते हैं सपने हूं संत सभा नहीं देखी। तो सपने हूं का भाव
कि संत समाज का दर्शन तो बड़े भाग्य से होता है। बड़े भाग पाइब सत्संगा, संत सभा का दर्शन या संतों का दर्शन बड़े भाग्य से होता है। अर्थात जब बहुत बड़ा भाग्य हमारा उदय होता है तभी हमें संत का दर्शन होता है, और सामान्य भाग्य से संत का दर्शन नहीं मिलता। और न तो बड़ा भाग्य है और न सामान्य ही, ये तो अभागे हैं। इसी से इन्हें स्वप्न में भी संत सभा के दर्शन नहीं हुए। भाई जागृत अवस्था में दर्शन होना तो बड़ा भाग्य है, और यह न हो पर कदाचित स्वप्न में ही संतों के दर्शन हो जाएं तो भी भाग्य ही समझना चाहिए। यद्यपि यह सामान्य ही है, पर ये तो पूरे अभागे हैं, अभागी हैं, क्योंकि इन्हें कभी स्वप्न में भी दर्शन नहीं हुआ। अज्ञ अकोविद अंध अभागी कहा, तो इसी के संबंध से यहां सपने हूं संत सभा नहीं देखी। भाई अंधे भी तो स्वप्न देख लेते हैं, देखते भी हैं, पर ये तो ऐसे अभागे हैं कि इन्होंने कभी स्वप्न में भी संतों को नहीं देखा। भाई मनुष्य सामान्य रूप में हम आप जाने कि मनुष्य जो व्यवहार दिन में करता है प्रायः वही उसे स्वप्न में दिखाई पड़ता है। और ये तो लंपट हैं, इनका व्यवहार कपट है, कुटिलता का भरा रहता है, इसलिए इन्हें वही स्वप्न में भी दिखाई देगा। भाई जागृत में संत समागम किया होता तो स्वप्न में भी संभव था, और स्वप्न में भी किए हुए सत्संग का प्रभाव जब श्री वशिष्ठ जी और श्री विश्वामित्र जी के उस प्रसंग को हम देखें कि यहां पर कि 50,000 वर्ष के कठिन तप के फल पर भी विश्वामित्र जी अपने सिर पर पृथ्वी को धारण न कर सके, और वहीं वशिष्ठ जी स्वप्न में किए हुए केवल 2 घड़ी के सत्संग के प्रभाव पर, उसके फल से पृथ्वी को अपने सिर पर धारण करने को समर्थ हुए। यानी ये स्वप्न के सत्संग का प्रभाव। इसलिए कि सपने संत सभा नहीं देखी, अब इसका भाव कि स्वप्न में भी सत्संग होना एक दुर्लभ पदार्थ है, और यदि स्वप्न में भी सत्संग हो जाता है तो वे सुधर जाते। संत असम्मत वाणी कहते ही ना। और आगे बाबा जी लिख रहे हैं कि कहीं ते वेद असन्मत बानी, जिनके सूझ लाभ नहीं हानि। मुकुर मलिन अरुनयन बिहीना, राम रूप देखहि किमि दीना। कहने का आशय है कि जिन्हें अपना हानि लाभ नहीं सूझता, जिनके सूझ लाभ नहीं हानि, लाभ हानि नहीं सूझता, और कहीं ते वेद असन्मत बानी, वे ही वेद विरुद्ध वचन भी कहते हैं। मुकुर मलिन अरुनयन बिहीना, राम रूप देखहि किमि दीना। तो उनका जो मन रूपी दर्पण मैला है, और वे कैसे हैं? नयन विहीना, नेत्र रहित हैं। तो राम रूप देखहि किमि दीना, तब भला वे बेचारे श्री राम स्वरूप, राम जी का स्वरूप कैसे देखें? कहने का आशय कि संत सभा नहीं देखी से संत विरुद्ध, और वेद असन्मत से वेद विरुद्ध, अर्थात इन लोगों की वाणी संत और श्रुति दोनों से विरुद्ध है। शिव जी भूत भावन भगवान शिव शंकर जी मां जगदम्बा पार्वती को यह बता रहे हैं कि तुम्हारी राम को आना वाली बात संत श्रुति असन्मत है। और लाभ नहीं हानि, कि लाभ क्या है?
रघुपति भक्ति का होना, और हानि क्या है? नर तन पाकर भी, मानव का शरीर पाकर भी भगवत भक्ति को न करना। और यहां जिनके सूझ लाभ नहीं हानि, तो अब सूझ, भाई पहले इन सबको अंध कहाए, अंधा कहे, इसी से यहां न सूझना कह रहे हैं, क्योंकि अंधे को सूझता नहीं, अर्थात लाभ और हानि इनको कुछ नहीं सूझता। परमारथ पहिचानि मति लसति विषय लपटान, मनहु चिताते अधजरत तुलसी सती परान। दोहावली में लिखे हैं, और इसका आशय कि परमार्थ को जानकर भी बुद्धि विषय में लपटी रहती है, तो इनकी दशा वैसी ही सोचनीय है जैसे कोई स्त्री सती होने जाए और अधजली होने पर उठकर भागे। वही स्थिति इन अभागों की है, अंधों की है। काई विषय मुकुर मन लागी लंपट कपटी, यहां तक, और फिर आगे कहते हैं लंपट कपटी कुटिल बिसेखी, सपने हु संत सभा नहीं देखी। तो ये है वेद असम्मत वाणी कहने के कारण। और जिनके सूझ लाभ नहीं हानि, तो कारण भी चार ही गिनाए, और चारों को लाभ हानि नहीं सूझती। भाई जिन्होंने स्वप्न में भी संत सभा नहीं देखी वे अकोविद होते हैं, जो अंधे हैं वे मदांध हैं, वे विशेष विषय लंपट, विशेष कपटी, विशेष कुटिल बनते हैं, जैसे रावण। और अज्ञ और अंध अकोविद लोगों के मन पर विषय रूपी काई लगी रहती है। इन लोगों के मन पर क्या होती है? विषय रूपी काई लगी होती है। तो यह है दुर्जनों का लक्षण, जो अभागी हैं। और ये हरि माया बल जगत भ्रमाही, और शेष तीन अविद्या मायावश भ्रमते रहते हैं। मुकुर मलिन अरुनयन विहीना, राम रूप देखहि किमि दीना। मुकुर का भाव कि निर्मल मन से श्री राम जी देख पड़ते हैं, उसी से दिखाई पड़ेंगे। जिसका मन निर्मल होगा उसी को प्रभु श्री राम दिखाई पड़ते हैं। कि निर्मल मन जो निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। और यहां नयन की बात करते हैं, नयन विहीना। नयन का भाव कि श्रुत स्मृति ज्ञान से श्री राम रूप दिखाई पड़ता है, पर इनका मन मुकुर मलिन है। मन रूपी दर्पण जो है वो तो मलिन है, गंदा है, और इसमें श्रुति स्मृति ज्ञान नेत्र है ही नहीं, इसलिए इन्हें नहीं सूझता। और राम रूप देखहि किमि दीना, कि बिना राम रूप देखे वेद असम्मत वाणी कहते हैं। भाई यदि राम रूप दिखाई पड़ जाए तो ऐसा वो कहे ही ना, और देखहि किमि दीना। भाई राम रूप देखने के ये अधिकारी नहीं है, उसके पात्र नहीं है। और शंका, यहां एक शंका होती है कि दीन तो भगवान को प्रिय हैं। जेहि दीन प्यारे वेद पुकारे, द्रवों सो श्री भगवाना। अभी 186वें दोहे पर उल्लेख आएगा। और ये दर्शन के पात्र होते हैं, दर्शन के अधिकारी होते हैं। जैसे नाथ सकल साधन में हीना, कीन्ही कृपा जानि जन दीना। दीना, अब तो देखें किम दीना कैसे कहा। भूतभावन भगवान शिव शंकर जी के मुख से बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं। तो इसका उत्तर यह है कि जिन दिव्य गुणों से भगवान दिखाई पड़ते हैं ये उन गुणों से हीन हैं।
तो ऐसे दीन प्रभु श्री राम रूप देखने के अधिकारी नहीं है, उसके पात्र नहीं है। और जो दीन श्री भगवान को प्रिय होते हैं वह सब दिव्य गुणों से पूर्ण हैं, पर अपने को सबसे छोटा और तुच्छ मानते हैं, सबसे छोटा मानते हैं। तो अपने हृदय में श्री राम जी को देखना कहा, क्योंकि मन व अंतःकरण ही ज्ञान वैराग्य का नेत्र हैं, और वही श्री राम रूप भी है। भाई विषय काई, विषय रूपी काई है, गंदगी है, तो विषय रूपी काई के दूर करने की औषधि भी बाबा गोस्वामी जी ने बताई है। और वह क्या है? गुरुपद रज के सेवन से मलिनता दूर होती है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि, बरनौ रघुबर विमल जसु जो दायक फल चार। अब श्री गुरु चरण सरोज रज, जो गुरु का चरण का सरोज रज है, यानी सरोज रूपी चरण, कमलवत चरण की रज है, उससे निज मन मुकुर सुधार, अपने मन रूपी दर्पण को सुधारिए, साफ कर लीजिए। और भी लिखते हैं बाबा गोस्वामी जी कि गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमीय दृग दोष विभंजन। जो गुरु जी का चरण रज है वह मृदुल और मंजुल अंजन है। उस अंजन से भी आप अपने दृग यानी नेत्र के दोष को विभंजित कर लीजिए, उसे खत्म कर लीजिए। भूत भावन भगवान शिव शंकर जी मां पार्वती से आगे बताते हैं कि जिनके अगुण न सगुण विवेका, जल्पहि कल्पित बचन अनेका, हरि माया बस जगत भ्रमाही, तिन्हि कहत कछु अघटित नाही। जिनके निर्गुण सगुण का विवेक नहीं है, जिनके अगुण न सगुण विवेका, निर्गुण सगुण का विवेक जिन्हें नहीं है, वे अनेक मन गढ़ंत बातें करते हैं। जल्पहि कल्पित बचन अनेका, मन गढ़ंत बकवास करते हैं। और हरि माया बस जगत भ्रमाही, भाई भगवान की माया के वश में होकर वे संसार में चक्कर खाते रहते हैं। और तिन्हि कहत कछु अघटित नाही, उनके लिए तो कुछ भी कह डालना असंभव नहीं है, अर्थात वे सब प्रकार की बेढंगी बात करेंगे, कह सकते हैं, और उनका कुछ भी कहना या कह डालना आश्चर्य की बात नहीं है, कुछ भी कह सकते हैं। बाबा गोस्वामी जी लिखते हैं कि अगुण न सगुण विवेका, भाई अगुण सगुण का विवेक क्या है? वह यह है कि जब वह अव्यक्त रहता है तब अगुण है, निर्गुण है या अव्यक्त कहलाता है, और जब प्रत्यक्ष दिखाई देता है तब वही सगुण कहा जाता है। तो दोनों में वास्तविक भेद नहीं है। जैसे एक दारुगत देखिए एकू, पावक समजुग ब्रह्म विवेकू, अर्थात निर्गुण जो है वो काष्ठ के भीतर के अव्यक्त या अप्रकट अग्नि के समान है। भाई लकड़ी, काष्ठ माने लकड़ी के भीतर अग्नि है, और जो अप्रकट है, दिखाई नहीं देती, अव्यक्त है, उस आग के समान है। और सगुण क्या है? प्रत्यक्ष व व्यक्त अग्नि के समान है।
और आगे कहते हैं जल्पहि कल्पित वचन अनेका, वेद असम्मत वाणी, कहते हैं वेद विरुद्ध होने से कल्पित कहा। राम रूप देखहि किमि दीना, और जल्पहि कल्पित वचन अनेका। तो दोनों बातें कहकर भूत भावन भगवान शिव शंकर जी ये दिखा रहे हैं कि श्री राम रूप तो देखते नहीं और बातें बहुत बहुत गढ़ते और बकते रहते हैं। तो हरि माया बस जगत भ्रमाही, तिन्हि कहत कछु अघटित नाही। अर्थात अविद्या माया के वश हैं। भाई हरि माया दो प्रकार की हैं, एक विद्या और दूसरी अविद्या। तो जीव अविद्या माया के वश जगत में जन्म मरण के चक्कर में, यानी उसी के चक्र में पढ़कर भ्रमण करते रहते हैं। अब बारंबार जन्म लेते हैं, बार बार मरते हैं। भाई जैसा बाबा जी कि तेहि कर भेद सुनहु तुम सो, विद्या पर अविद्या दो। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जा बस जीव पराभव कूपा। एक रचई जग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बल ताके। अर्थात यहां अविद्या मायावश होना ही दिखाई पड़ता है। और आगे कहते हैं कि तिन्हि कहत कछु अघटित नाही। अज्ञान की बातें जो वे कहते हैं वे सब उनमें घटित हैं, उनके योग्य ही हैं। ठीक इसी तरह भुसुंड जी ने भी कहा है, उत्तरकांड के 73वें दोहे पर उल्लेख आएगा कि माया बस मति मंद अभागी, हृदय जमनिका बहु विधि लागी। 63 हट बस संशय करही, निज अज्ञान राम पर धरही। काम क्रोध मद लोभ रत, गृहासक्त दुख रूप। ते किमि जानहि रघुपति, मूढ़ परे तम कूप। तो इस तरह शिवजी और काग भुसुंड जी एक ही विचार रखते हैं, इन दोनों का एक ही सिद्धांत है। और आगे भूत भावन भगवान शिव शंकर जी मां पार्वती जी से कह रहे हैं कि बातुल भूत विवश मतवारे, ते नहीं बोलहि बचन विचारे। जिन कृत महामोह मद पाना, तिन कर कहा करिय नहीं काना। भाई जिन्हें सन्निपात हो गया, पागल हो गया, यानी जो पागल हैं, जो भूत प्रेत के विशेष वश में हैं, भूतों के और प्रेतों के ही वश में हैं, जो मतवाले हैं, ते नहीं बोलहि बचन विचारे। ऐसे लोग विचार कर नहीं बोलते, कोई वचन नहीं कहते। और जिन्होंने महामोह रूपी मदिरा पी है, जिन्ह कृत महामोह मद पाना, तिन्ह कर कहा करिय नहीं काना। तो उनके कथन, उनकी बात, उनके वचन पर कान नहीं देना चाहिए, अर्थात उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। भाई बातुल भूत विवश मतवारे, इसका एक और अर्थ कि इस प्रकार भी कि बातुल से लोभी, कि लोभ बात नहीं ताही बुझावा, उत्तरकांड में उल्लेख है। और कामी, काम बात कफ लोभ अपारा। अभूत विवश से मोहग्रस्त, अर्थात ग्रह से
जे मोह पिशाच, और मतवारे से महामोही, जिन्ह कृत महामोह मद पाना। इसका हम अर्थ ग्रहण करें तो भाव कि लंपट कामी लोभी ग्रसे जे मोह पिशाच, और महामोही ये कोई विचार कर वचन नहीं बोलते और इनके कथन पर हमें कान नहीं देना चाहिए, अर्थात इन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। और जिन्ह कृत महामोह मद पाना, तिन कर कहा करिय नहीं काना। भाई मोह को पिशाच कहा है, ग्रसेज मोह पिशाच, अब महामोह को मादक यानी मद्य कहा। कहने का आशय कि जो पंच परवा अविद्या के भेदों में से मोह और महामोह भी दो भेद हैं। विष्णु पुराण में है कि अविवेक को तम कहते हैं और मन के भ्रम को मोह, विषय सुख की इच्छा को महामोह और मरण को अंध तामिश्र और क्रोध को तामिश्र कहते हैं। तो इस तरह परब्रह्म परमात्मा से ये 5 प्रकार की अविद्या प्रकट हुई है। तो यहां मोह से प्रसंग को उठाया था, ग्रसेज मोह पिशाच, और महामोह पर शिव जी लाकर समाप्त किए कि जिन्ह कर कृत महामोह मद पाना। तो आदि और यानी शुरू और अंत में मोह को लिखने के पीछे का भाव कि जितने अवगुण इनके बीच में वर्णन किया बाबा भूतनाथ ने, वे सब मोह और महामोह के ही अंतर्गत आते हैं। भाई अनधिकारी अपात्र कुतर्कियों का प्रसंग मोह से उठाकर, जैसे कहीं सुनहि अस नध अधम नर ग्रसे जे मोह पिशाच, तो यहां महामोह पर समाप्त करने का आशय कि मोह सभी अवगुणों का मूल है, कि मोह सकल व्याधिन कर मूला, अमोह मूल बहुसूल प्रद त्यागहु तम अभिमान। तो महामोह मद पाना, भूत भावन भगवान शिव शंकर जी जो कह रहे हैं कि साधारण मदिरा से मतवाले हुए के वाक्य का कोई प्रमाण नहीं कि कब क्या कह दे, क्योंकि वे तो अनाप शनाप ही बका करते हैं। फिर जो महामोह रूपी मदिरा पी लिया और उसको पीकर मतवाला हुआ है, तो उनकी कौन कहे। भाई सामान्य मदिरा से जो स्थिति है, तो जब वो महामोह रूपी मदिरा पीकर मतवाला होता है तो उनकी कौन कहे। भाई जो जो श्री राम जी में कुतर्क करने वाले हैं, उनके नाम बाबा भूत भावन शिव शंकर जी ने यहां नाम गिनाए। तो जो यहां पर कौन कौन 6 कोटियां, एक तरह से कहें कि 6 कोटियां कह दिए, 6 प्रकार के लोगों का, कांड त्रय रहित, अवगुणी, निर्गुण सगुण विवेक रहित, मायावश, बातुल, भूत विवश या मद्यप, और महामोहवश। और महामोह भीतर की मदिरा है और मतवालों का मतवालापन मदिरा से है, और ये तो भीतरी मदिरा है। तो बातुल भूत विवश मतवारे। आगे बाबा जी कि हरि विमुख के विषय में कहा, जो राम गुणगान नहीं करता, और राम गुणगान न करने वाले की बुद्धि मलिन हो जाती है और वह विचारहीन बातें यानी विचार कर कोई बात नहीं बोलता। और जिन्ह कृत महामोह मद पाना, तो हरि विमुख के विषय में कहा, जो हरिचरित सुनकर हर्षित नहीं होता। भाई मद्य पीने वाले प्रत्यक्ष देखते हैं कि मद्य यानी मद्य को पान करने पर बुद्धि का लोप हो जाता है, और स्वयं भी बुद्धि लोप का अनुभव भी करते हैं। मदिरा पीने के बाद बुद्धि नाश हो जाता है।
और उन्हें बुद्धि लोप की अवस्था अच्छी लगती है, वे उसी पर आ सकते हैं, इसलिए वे मदिरा पीते हैं। तो उसी भांति कुछ लोग ऐसे हैं कि उन्हें धर्म विरुद्ध, शास्त्र विरुद्ध, ईश्वर के विरुद्ध बोलना ही अच्छा लगता है और जानते हैं कि यह बात बुरी है, पर उन्हें एक तरह का नशा हो गया है, व्यसन हो गया है और वो उसका त्याग नहीं कर सकते। जिस तरह मद्यप मद्य के दोषों को जानता है, जो मदिरा पीने वाला है वो मदिरा के दोषों को जानता है और जानते हुए उसको त्याग नहीं पाता। श्री राम, श्री राम। बल्कि क्या करता है, उसकी प्रशंसा करता है और किसी के कहने का न ख्याल करता है और न कहना मानता है। तो मोहमयी मदिरा तो बड़ी प्रबल है, ये तो साधारण मदिरा है, और जब महामोहमयी मदिरा है तो वो तो बड़ी प्रबल है, तो उसे पान करने वाले की बात तो कभी सुननी ही नहीं चाहिए। वह सब कुछ कह सकता है। और मां पार्वती से भूत भावन भगवान शिव शंकर जी कहते हैं कि तुम तो परीक्षा तक ले चुकी हो और तुम्हें राम कथा पर रुचि है, तुमने ऐसी बात मुंह से निकाली कैसे। तो उसी पर आगे भूत भावन भगवान शिव शंकर जी कहते हैं कि अस निज हृदय विचारित जु संशय भजु राम पद, सुनु गिरिराज कुमारी भ्रमतम रवि कर बचन मम। अपने हृदय में ऐसा विचार कर संदेह को छोड़ो और श्री राम जी के चरणों का भजन करो, उनका सेवन करो। कहते हैं सुन गिरिराज कुमार कि हे गिरिजे, हे गिरिराज कुमारी, कि भ्रमतम रवि कर बचन मम, भ्रम रूपी अंधकार का नाश करने वाले सूर्य किरण रूपी हमारे वचनों को सुनो। अब यहां पर अस निज हृदय विचारी, तो अस अर्थात यह लोग अप्रामाणिक बात करते हैं, जो अभी चर्चा कराई। तो इनके कथन पर, इनके वचन पर, इनकी बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए। ठीक इसी तरह भुसुंड जी ने गरुड़ जी से कहा है, अस विचारि मति धीर तजि कुतर्क संशय सकल, भजहु राम रघुबीर करुणा कर सुंदर सुखद। कहने का तात्पर्य है कि विचार करने पर संशय चला जाता है और बिना हृदय में विचारे संदेह दूर नहीं होता, किंतु परिताप बढ़ता जाता है। तो यहां भूत भावन भगवान शिव शंकर जी कहते हैं कि सुनु गिरिराज कुमारी भ्रमतम रवि कर बचन मम। कि भाई जिन जिन लोगों के 6 प्रकार, 6 कोटि के लोगों को अभी भूत भावन भगवान शिव शंकर जी मां पार्वती को गिनाए, तो उनके वचन को न सुनो, वे भ्रम में डालने वाले हैं। हमारे वचन को सुनो, क्योंकि हमारे वचन भ्रम के नाशक हैं। अब अधम नर बातुल भूत विवश मतवाले की भांति श्रुति सिद्धांत विषयों पर शंका उठाएं, ये शास्त्र विरुद्ध बात करें और करते हैं, कहते हैं, तो संसार सागर के पार जाने के इच्छुकों को, जो भी उसके इच्छुक हैं, उन्हें वेद पर विश्वास करना ही होगा। भाई संशय और विपर्य ये दोनों तत्परत्व के मुख्य प्रबंधक हैं, संशय और विपर्य। तो इनका नाश विपरीत निश्चय से होता है, इसलिए इस विषय की शंका छोड़ो और राम को ब्रह्म समझकर उनका भजन करो। अब यहां एक शंका आती है,
भाई शिवजी पार्वती जी से खलों के वचन श्रवण करने को मना कर रहे हैं, जो 6 कोटि की बात किया। और यह उमा महेश्वर संवाद जो है वो त्रेता युग में हुआ। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। और शिवजी 87,000 वर्ष समाधि में रहे। 87 वर्ष के बाद उनकी समाधि छूटी। फिर सती जी का मरण हुआ और पार्वती जी का जन्म हुआ। लगभग 4400 वर्ष पार्वती जी ने तप किया और उसके बाद विवाह हुआ। फिर भोग विलास में बहुत से वर्ष बीते और उसके कुछ दिनों बाद फिर वो संवाद हो रहा है, जो ये क्रम चल रहा है। तो अनुमानतः लगभग 12,96,000 यानी लगभग 13 लाख हजार वर्ष त्रेता युग का प्रमाण मिलता है। फिर त्रेता युग तब तक रहा। तब त्रेता युग में खल कहां थे? जैसा कि उल्लेख है कि ऐसे अधम मनुज खल कृत युग त्रेता नाई, द्वापर कछुक वृंद बहु हुई है कल युग माई। उत्तरकांड के 40वें दोहे में इसका उल्लेख है। तो इस शंका का समाधान कि शिवजी ने पार्वती जी से कहा कि तुम रघुबीर चरण अनुरागी, कीन्हेउ प्रश्न जगत हित लागी। कि आप पार्वती जी ने जगत के हित में जब यह प्रश्न किए हैं तो यह आवश्यक है कि इनके पात्र और अपात्र यानी अधिकारी और अनधिकारी दोनों को बताएं कि कौन कौन इसके पात्र हैं, कौन कौन अपात्र हैं, और किन किन लोगों की बात को ध्यान देना है, कान देने से मोह उत्पन्न होगा, और किन को ध्यान न दें। तो यह भी तो बताना चाहिए। और वही चीज भूत भावन भगवान शिव शंकर जी को बता रहे हैं। शिव शंकर जी मां पार्वती जी को बता रहे हैं कि जिससे जगत इन सब से बच सके। ये जगत हित की बात है, इसलिए यहां पर कह रहे हैं। और रवि कर वचन मम, और यहां वचन को सूर्य किरण कहा। रवि कर, रवि क्या है? शिव जी का ज्ञान ही रवि है, सूर्य है। आगे कहते हैं सगुन ही अगुन ही नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बुध बेदा। अगुन अरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुन सोहोई। सगुण और निर्गुण में कुछ भेद नहीं। भूत भावन भगवान शिव शंकर जी मां जगदम्बा पार्वती से कह रहे हैं कि सगुण और निर्गुण में कुछ भी भेद नहीं है। गावहि मुनि पुराण बुध वेदा। मुनि पुराण पंडित और वेद ऐसा कहते हैं। और अगुण रूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुन सोहोई। कि जो निर्गुण रूप रहित अलक्ष्य या अजन्मा है, वही भक्त के प्रेम के वश होकर सगुण व्यक्त या गुण युक्त होता है। भाई पहले कि जिनके अगुण न सगुण विवेका, जल्पहि कल्पित बचन अनेका। और अब अगुण सगुण का विवेक कहते हैं कि इनमें कोई भेद नहीं। निर्गुण सगुण में कुछ भी भेद नहीं। जैसे निर्गुण में मोह आदि विकार नहीं है, उसी तरह सगुण में भी विकार नहीं है। और निर्गुण में सगुण से बड़ा भेद समझ पड़ता है। निर्गुण में किंचित भी विकार नहीं और सगुण में सभी विकार दिखाई पड़ते हैं। यह यद्यपि वास्तव में तो ये विकार नहीं है। इसीलिए इसमें अभेद कहा कि कोई भेद नहीं। तो यहां बाबा गोस्वामी जी की सगुण ही
ये शिव जी के वचन हैं और इन वचनों को कहकर वे दर्शा रहे हैं कि हम भी यही कहते हैं। भूत भावन भगवान शिव शंकर जी कहकर कि हम भी यही कहते हैं कि अगुण रूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुन सोई। श्री पार्वती जी के कि जो प्रश्न था कि राम सो अवध नृपति सुत सोई, की अज अगुण अलख गति कोई, इस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। यही उस प्रश्न का उत्तर है। और भगत प्रेम बस सगुन सोई, और यह सगुण होने का कारण कह रहे हैं, उसका हेतु बता रहे हैं। जैसे तुम सारिखे संत प्रिय मोरे, धरऊं देह नहीं आन निहोरे। व्यापक विश्वरूप भगवाना, तेहि धरि देह चरित कृत नाना। सो केवल भगतन हित लागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी। तो यह पार्वती जी के पहले प्रश्न कि प्रथम सो कारण कहु विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। तो अब इस प्रश्न का उत्तर यहां से बाबा भूत भावन भगवान शिव शंकर जी ने शुरू किया कि जो अगुण अर्थात सच्चिदानंद मात्र हैं, अरूप अर्थात प्राकृत रूप रहित अनादि रूप हैं, अलख अर्थात प्राकृत दृष्टि से गोचर नहीं किंतु निज शक्ति से गोचर होता है, और जो अज है अर्थात माता पिता के रजवीर से उत्पन्न नहीं, वही भक्त के प्रेम के कारण सगुण होता है। जब भक्त को देखा कि वह तदाश्रय तल्लीन तद्रूप हो गया, फिर तो सगुण रूप बना का बना ही है, अर्थात स्वतंत्र सच्चिदानंद रूप ही किसी को साकेत आदि सर्वोत्कृष्ट लोकों में अद्भुत लीला संपन्न, किसी को पुत्र सा आदि यथा योग्य भावात्मक प्रेम की बाहुल्यता, न कि जीवों की तरह परतंत्र अल्पज्ञ या गुण विशिष्ट है। तो ऐसे निर्विशेष तत्व का सविशेष होना कैसे सिद्ध होगा, यह भूत भावन भगवान शिव शंकर जी आगे कह रहे हैं कि जो गुण रहित सगुण सोई कैसे, जलु हिम उपल बिलग नहीं जैसे। अर्थात जो गुण रहित है वही सगुण है। तो यह कैसे? जैसे जल और ओले में भेद नहीं है। भाई मां पार्वती जी को संदेह था कि निर्गुण ब्रह्म सगुण नहीं होता। ब्रह्म जो व्यापक विरज अज, अकल अनीह अभेद, सो की देह धरि होई नर, जाहि न जानत वेद। और भूत भावन भगवान शिव शंकर जी ने निर्गुण का सगुण होना बताकर मां पार्वती का संदेह दूर कर रहे हैं, और उनका किया। और कैसे कि जलु हिम उपल बिलग नहीं जैसे, कि जैसे जल और हिम उपल यानी ओला में कुछ भी भेद नहीं है, तो इसी तरह अगुण और सगुण में भेद नहीं है। भाई जो अरूप था उसका रूप इस प्रकार से हुआ जैसे जल से हिम उपल यानी ओला बना, और जो अगुण था वह ऐसा सगुण हुआ जैसे हिम उपल, और जो अलग था वह ऐसा लख पड़ा, दिखाई पड़ा, और जो अज था उसने इस प्रकार जन्म लिया। भाई हिम उपल में ही सब दिखा दिया बाबा भूत भावन भगवान शिव शंकर जी ने। पहले तो जल था और वही कारण पाकर पत्थर ओला बना, हिम उपल हुआ, और फिर पुनः जल हो गया। तो ऐसे ही जो पहले निर्गुण था वह भक्त प्रेम रूपी कारण पाकर सगुण व्यक्त गुण वाला हुआ, और फिर निर्गुण अव्यक्त गुण वाला भी हो गया। जैसे पानी से बर्फ, ओला, और ओले से पुनः पानी।
कहने का आशय कि जो निर्गुण है वह सगुण कैसे धारण करता है, इसका उत्तर भूत भावन भगवान शिव शंकर जी ने यहां पर दिया कि निर्गुण है वही सगुण है। जैसे जल और ओला, भाई जल निर्विकार है, वैसे ओला भी, और ओला भी जल ही है और कुछ नहीं। तो ठीक उसी तरह सगुण और निर्गुण में भेद नहीं है। और इसी तरह अव्यक्त ब्रह्म को न जानने पर, उसके गुण प्रकट होने पर उसे सगुण कहते हैं, और उसके गुण पूर्व से ही जानने पर अव्यक्तावस्था में भी हम उसे उन गुणों से युक्त कहते हैं। ब्रह्मा जी क्षीर सागर में जब विष्णु जी की वंदना करने गए धरती मां की पुकार पर, तो इसमें जो ब्रह्मा जी ने स्तुति की कि जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता, गो द्विजहितकारी जय सुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता, पालन सुर धरनी अद्भुत करनी मरम न जानई कोई, जो सहज कृपाला दीन दयाला करऊ अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा, अभिगत गोतीतम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंदा, जेहि लागी विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा, निशिबासर ध्यावहि गुण गण गावहि जयति सच्चिदानंदा, जेहि सृष्टि उपाई त्रिविधि बनाई संग सहायन दूजा, सो करहु अघारी चिंत हमारी जानिय भगति न पूजा, जो भव भय भंजन मुनि मन रंजन गंजन विपति बरूथा, मन बच क्रम वाणी छाणी सयानी शरण सकल सुर जूथा, सारद श्रुति से सारिसय से साजा कहूँ को नहीं जाना, जेहि दीन पियारे वेद पुकारे द्रवौ सो श्री भगवाना, भव बारिधि मंदर सब विधि सुंदर गुण मंदिर सुख पुंजा, मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पद कंजा। तो अब यहां पर ये सगुण रूप में नहीं लेकिन सारे गुणों को कहकर उनकी स्तुति कर रहे हैं, और वहीं सगुण होने पर वेदों के द्वारा प्रभु श्री राम की स्तुति, जब जय सगुण निर्गुण रूप रूप अनूप भूप शिरोमणे, दस कंधरादि प्रचंड निशिचर प्रबल खल भुज बल हने, अवतार नर संसार भार विभंज दारुण दुख दहे, जय प्रणत पाल दयाल प्रभु संयुक्त शक्ति नमामहे, तव विषम माया बस सुरासुर नाग नर अग जग हरे, भव पंथ भ्रमत अमित दिवस निशिकाल कर्म गुण निभरे, जे नाथ करि करुणा बिलोके त्रिविधि दुख ते निर्भये,
भव खेद छेदन दक्ष हम कहूँ रक्ष राम नमामहे। जे ज्ञान मान विमत्त तव भव हरनि भक्ति न आदरी। ते पाई सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखत हरि। विश्वास करि सब आस परिहरि दास तव जे होई रहे। जपि नाम तव बिनु श्रम तरहि भवनाथ सो सम रामहे। जे चरण शिव अज पूज्य रज शुभ परसि मुनि पत्नी तरी। नख निर्गता मुनि बंदिता त्रय लोक पावनि सुरसरी। ध्वज कुलिस अंकुश कंज जुत बन पिरत कंटक किन लहे। पद कंज द्वंद मुकुंद राम रमेश नित्य भजामहे। अव्यक्त मूल मनादि तरु त्वच चारि निगमागम बने। खटकंध शाखा पंच बीस अनेक पर्ण सुमन घने। फल जुगल विधि कटु मधुर बेली अकेली जेहि आश्रित रहे। पल्लवत फूलत नवल नित संसार विटप नमामहे। जे ब्रह्म अजम द्वैत मनुभव गम्य मन पर ध्यावहि। ते कहूँ जानहु नाथ हम तव सगुन न जस नित गावहि। करुणायतन प्रभु सद्गुणा कर देव यह बर मांगहि। मन वचन कर्म विकार तजि तव चरण हम अनुरागहि। तो यह वेदों के द्वारा सगुण रूप में उनकी स्तुति हुई। तो यहां अव्यक्त अवस्था भेद से स्वरूप में भेद समझ में आता है, परंतु वास्तविकता में देखा जाए तो इनमें कुछ भी भेद नहीं। भाई जैसे जल का स्वाभाविक गुण द्रवत्व है, परंतु शीत के वश होकर उसमें दृढ़ता आ जाती है और वह पत्थर सा दृढ़ हिम उपल या ओला बन जाता है। तो जो बात उसमें नहीं थी वह आ जाती है। इसी भांति जो नृप तनयत ब्रह्म किमि, इस मोह के अंश को भूत भावन भगवान शिव शंकर जी ने मां पार्वती के भ्रम को दूर किया। तो भक्तजन, आज की कथा यही समाप्त होती है और भूत भावन भगवान शिव शंकर जी के द्वारा पार्वती जी को उनके प्रश्नों के उत्तर के क्रम में हम आगे के अमृत पान को अगले दिवस में करेंगे। तो एक बार जोर से बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, जगत जननी मां जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। जय श्री राम।